हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट गुरु। तो इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा ही होगा हम किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम करोड़पति। 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके हम कैसे करोड़पति बने। मैं पर मंथ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ भाई, रेगुलर। मैं ये नहीं कर रहा एक बार आपने 1,000 रुपये लगा दिए और वो बन सकते हैं, बट वो बहुत टाइम, उस टाइम तक पता नहीं हम लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप बन सकते हो 1,000 रुपये पर मंथ के। कैसे हो मैं आपको अभी बताऊंगा, सब कुछ वीडियो में समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया की। तो मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया का चार्ट लगा रखा है 2020 से 1996 तक का। आप देख सकते हो हमें हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ा ही है, कभी कभी थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन ओवरऑल बढ़ा ही है। आज से हम 10-12 साल पहले की बात करें तो एक समोसा भी 1 रुपये से कम का भी आता था, लेकिन आज के टाइम में 5 या 10 रुपये मिनिमम कॉस्ट जो है वो है ही, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं, आपको बताएंगे इन्फ्लेशन रेट से क्या होता है, पहले की महंगाई क्या थी, सैलरी रेंज क्या हुआ करती, क्योंकि पहले इन्फ्लेशन रेट भी कम था तो सैलरी भी बहुत कम होती थी। अब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में सैलरी, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले की सैलरी क्या हुआ करती थी और अभी क्या है। और तब भी लोग के पास सेविंग हो नहीं पाती, पैसे बचते ही नहीं, क्यों, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई हो यार, ऑब्वियस सी बात है, उसमें बताना क्या है, हर चीज़ महंगी है। तो चलिए हम बताते हैं। एवरेज मिनिमम सैलरी जो होती थी 25 साल पहले, वो 500 to 600 पर मंथ की होती थी। मेरे एक अंकल है, वो अब रिटायर हो चुके, बैंक में जॉब करते थे। उस समय उनकी, जब उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी तो उनकी सैलरी करीब 600-700 रुपये के अराउंड ऐसी थी, एवरेज सैलरी रेंज वही था। और जो बहुत हाई स्किल्ड होते थे या फिर मीन्स हाई पोस्ट पे होते थे, एक्सपीरियंस्ड होते थे, उनकी सैलरी 1,000 से 5,000 तक होती थी। मतलब किसी किसी की ज़्यादा भी होती थी यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं एवरेज सैलरी रेंज बता रहा हूँ। बिजनेस पर्सन की बात नहीं करूँगा, उस समय भी लोग करोड़ों में कमाते थे, तो उसकी बात नहीं करते हम सैलरी पर्सन की एवरेज एक मिडिल क्लास इंसान की बात कर रहे हैं हम। तो अब अभी की सैलरी क्या है, जैसे महंगाई बढ़ती थी उस वक्त भी, लेकिन महंगाई कम थी उस वक्त, लेकिन अब महंगाई बढ़ चुकी है, तो उस महंगाई के अकॉर्डिंग भी सैलरी वैसी थी। और अभी क्या है वो भी मैं आपको, अभी का सिचुएशन भी आपको बताता हूँ मैं आपको। तो अभी के सिचुएशन में आप देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। तो अभी के सिचुएशन में आप देख सकते हो करंट सैलरी जो है, या वेज दिहाड़ी भी है, वो 500-600 रुपये पर डे है इस अनस्किल्ड लेबर की। मीन जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो अनस्किल्ड है, जिन्हें वो जो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो उनका भी मिनिमम पर डे का वेज है 500 से 600 का। और जो लोग ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, मिनिमम सैलरी आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो 15 से 20 हज़ार की सैलरी रेंज आपको मिलती है अभी के टाइम में, यही है। और जो बहुत एक्सपीरियंस है, जो हाईली क्वालिफाइड है, जिनके पास बहुत है, तो मिनिमम 1 लाख प्लस की सैलरी है उनके लिए। लोग तो करोड़ों में भी कमाते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है कि इनकम जितनी भी होती है, लोगों की लाइफस्टाइल के हिसाब से उनके एक्सपेंसेस भी वैसे ही होते हैं। तो 1 लाख कमाने वाला बंदा भी मुश्किल से महीने के एंड तक 10,000 20,000 बचा पाता है। वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। बचाने वाले तो यार 20,000 जो कमा रहा है वो भी महीने में चाहे तो 10,000 बचा भी ले, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात होगी, बहुत ही एडजस्ट करके लाइफ में, तो वो भी नहीं करना। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप चाहे 500 रुपये पर डे कमाते हो या 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो, आपको कुछ नहीं, बस 35 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग आपको सेविंग करनी है। मीन्स महीने का 1,000 रुपये आपको बचाना है। उसके बाद वो 1,000 रुपये आपकी लाइफ में कैसे मैजिक करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कंपाउंडिंग के बारे में बात करूंगा आपको, तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कंपाउंडिंग को ना 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वॉरेन बफे का कहना है कि कंपाउंडिंग इज़ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वॉरेन बफे कौन है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जिट कर देता हूँ, 1 मिनट स्लाइड, मैं वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, पेज पे। तो हम ओपन कर किए हुए हैं टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उस लिस्ट में आप देख सकते हो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे आपको लिस्ट में दिखेगा एलन मस्क, जो टेस्ला जिनकी कंपनी है, तो बहुत बड़े नंबर 1 पे ये सारे बिजनेसमैन हैं एक्चुअली। अब जो भी देख लो, नंबर 1 पे एलन मस्क, ये एक बिजनेसमैन है। नंबर 2 पे जो है वो भी देख लो आप कौन है, जेफ बेजोस, ये भी अमेज़न के सीईओ हैं, ये भी बिजनेसमैन। मीन जितने भी आप, नंबर 3 पे भी हैं, ये जो भी आपको दिखेंगे सारे के सारे बिजनेसमैन हैं जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में हैं। लेकिन हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं वॉरेन बफे की। अब ये क्या है, इन्होंने जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, इनकी एज देखो आप 91 ईयर्स है।
और इनका आप देख सकते हो नेटवर्थ कितना है, $171 बिलियन का। तो आप देख सकते हो इन्होंने कितनी अर्निंग की है, और ये सारे पैसे इन्होंने शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से बनाए हैं। ये अपने अर्ली डेज से इन्वेस्टमेंट करते थे, और उसके बाद जब जितना टाइम बीतते गया ना, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या है ना, टाइम के साथ वर्क करती है, तो उसके साथ इनका पैसा मल्टीप्लाई होता गया, पैसे से पैसे बनते गए। अब कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो भी कंपाउंडिंग का भी फॉर्मूला समझाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपको क्या कितने करने हैं। 1000 रुपये के लिए आपको कितनी सेविंग करनी होगी पर डे। तो मैं आपको गूगल में सिंपली बता देता हूँ। आप 35 रुपीज़ को जो है 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देख लो कितने आते हैं, 1050 रुपीज़, 1050। आपको 1000 रुपये सिर्फ जमा करने हैं। तो अब हम गूगल पे ओपन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्या होता है फिर मैजिक। हमने सर्च किया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इन्वेस्टर्स कोई सा भी आप ओपन कर सकते हो, लेकिन मुझे HDFC लाइफ का थोड़ा इंटरफेस सही लगता है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। उसमें क्या USD वगैरह में बताता, तो आप यहाँ सिंपली HDFC लाइफ में INR में वो कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें HDFC लाइफ में दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। तो ये हमने HDFC लाइफ का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर वाला पेज ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का। तो चलो हम लमसम अमाउंट जो है ना उसे जीरो कर देते हैं, क्योंकि हम एक ही बार मोटा अमाउंट, वो भी आप लगा के देख सकते हो, लेकिन हम जीरो का, हम 1000 रुपये का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम 1000 रुपीज़ पर मंथ, आप देख सकते हो पर मंथ के लिए आपको सेविंग करनी है, SIP करना है। आप एवरेज 22 ईयर्स का ले लो, आप 22 ईयर्स तक इन्वेस्ट करोगे, और वो पैसे 22 सालों तक भी मार्केट में लग रहे हैं कंटिन्यू। आपको विड्रॉ नहीं करना, आप छोड़ दोगे उसमें, 22 सालों तक कंटिन्यू करते रहोगे। आप म्यूचुअल फंड में भी आप अगर चाहो तो इन्वेस्ट कर लो, या स्टॉक में भी SIP कर लो, आपके ऊपर है। एवरेज म्यूचुअल फंड में भी 25% 30% का एवरेज आपको मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड से रिटर्न ओवरऑल। तो हम देखो यहाँ पे 25% का लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो क्या अमाउंट शो कर रहा है रिजल्ट। आपके 1000 रुपये सिर्फ जमा करने से वो कितने हो गए, वही आप और बढ़ा के देख सकते हो। आप 25 ईयर्स का भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा अगर आप 20% का भी, क्योंकि कभी कभी देखो हर साल क्या होता है ना, सेम नहीं होता, डाउन भी हो जाता। कभी कभी रिटर्न हो सकता है किस टाइम आपको 40% 50%, इनफैक्ट 80-90% 100% के भी रिटर्न मिलते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, और कभी कभी आपको 20% का भी रिटर्न मिल जाता है। तो ओवरऑल हमने एक 25% का ले रखा है। वही आप 30% के रिटर्न पे आप देखोगे ना, तो देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ अमाउंट पर पहुँच जा रहा है। 6 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके, सिर्फ 5% और एक्स्ट्रा एवरेज पे लेके चलोगे। तो ये है कंपाउंडिंग की मैजिक। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना करना है। अब बस 1000 रुपये इन्वेस्ट करो मार्केट में, और फिर देखो उसकी मैजिक। हर महीने आपको रेगुलर करते रहना है, या तो म्यूचुअल फंड में कर लो आप, या तो कोई एक स्टॉक चूज़ कर लो, उसमें आप हर महीने 1000 रुपये, जब भी थोड़ी सी प्राइस में गिरावट है, डाउन है, तो करेक्शन है। ये जो नहीं कि आपने जो बाई प्राइस ले रखा उससे अब डाउन होगा तभी, क्योंकि मार्केट हमेशा ना डाउन, वो ऊपर भी जाता है। तो ऊपर वाले प्राइस में आपको कभी, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री पॉइंट कहाँ होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो कि इस प्राइस पे आपको शेयर बाई करनी है, कौन सा प्राइस सही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप हर महीने रेगुलर इंटरवल पे या तो आप स्टॉक्स में डायरेक्ट बाई करो, या फिर अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आती तो आप म्यूचुअल फंड में कर लो। वहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट होकर मिल जाएंगे। तो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।